कोरोना से सबक लेते हुए देश ने हर देशवासी के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसकी झलक आपने इस बार के बजट में भी देखी है। बजट में इस बार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने ये भी तय किया है कि अब देश के 600 से ज्यादा जिलों में इंटीग्रेटेड लैब्स बनाई जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा छोटे कस्बों और गांवों के लोगों को होगा, जिन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए दूर जाना पड़ता है। साथियों, असम की खुशहाली यहां की प्रगति का एक बहुत बड़ा केंद्र असम के चाय बागान भी है। सोनितपुर की लाल चाय तो वैसे भी अपने अलग फ्लेवर के लिए जानी जाती है। सोनितपुर और असम की चाय का स्वाद कितना खास होता है, ये मुझसे बेहतर भला कौन जानेगा। इसलिए मैं हमेशा से चाय वर्कर्स की प्रगति को पूरे असम की प्रगति से जोड़ करके ही देखता हूं। मुझे खुशी है कि इस दिशा में असम सरकार कई सकारात्मक प्रयास कर रही है। अभी कल ही असम चाह बगीचा धन पुरस्कार मिला। स्कीम के तहत असम के 7.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स के बैंक खातों में करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। टी गार्डन्स में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को एक विशेष योजना के तहत सीधे मदद दी जा रही है। टी वर्कर्स और उनके परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, जांच और इलाज के लिए टी गार्डन्स में ही मोबाइल मेडिकल यूनिट भी भेजी जाती है। मुफ्त दवाओं का भी इंतजाम किया जाता है। असम सरकार के इन्हीं प्रयासों से जुड़कर इस बार देश के बजट में भी चाय बागान में काम करने वाले हमारे भाइयों और बहनों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना की घोषणा की गई। टी वर्कर के लिए 1000 करोड़ रुपए। ये पैसा आपको मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाएगा, हमारे टी वर्कर्स का जीवन और आसान बनाएगा। साथियों, आज जब मैं असम के टी वर्कर की बात कर रहा हूं, तो मैं इन दिनों देश के खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों की भी बात करना चाहता हूं। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। क्या आपको ये हमला मंजूर है?
आपको ये हमला मंजूर है? इस हमले के बाद चुप रहने वाले लोग मंजूर है आपको? हमले करने वालों की तारीफ करने वाले मंजूर है क्या आपको? हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है। और उनके लिए यहां जो चुप बैठे हैं, ये सभी राजनीतिक दलों को हर चाय बागान जवाब मांगेगा। हिंदुस्तान की चाय पीने वाला हर इंसान जवाब मांगेगा। मैं असम की धरती से इन षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं, ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मेरा टी वर्कर इस लड़ाई को जीत के रहेगा। भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के परिश्रम का मुकाबला कर सके। देश इसी तरह विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ता रहेगा। असम इसी तरह विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। असम के विकास का ये पहिया इसी तेज गति से घूमता रहेगा। साथियों, आज जब असम में हर क्षेत्र में इतना काम हो रहा है, हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो ये भी जरूरी है कि असम का सामर्थ्य और बढ़े। असम के सामर्थ्य को बढ़ाने में यहां की आधुनिक सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज भारत माला प्रोजेक्ट की तर्ज पर असम के लिए असम माला की शुरुआत की गई है। अगले 15 सालों में असम में चौड़े हाईवेज का जाल हो, यहां के सभी गांव मुख्य सड़कों से जुड़े, यहां की सड़कें देश के बड़े शहरों तक आधुनिक हो। असम माला प्रोजेक्ट आपके सपनों को पूरा करेगा, आपका सामर्थ्य बढ़ाएगा। पिछले कुछ सालों में असम में हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं, नए नए पुल बनाए गए हैं। आज भूपेन हजारिका ब्रिज और सराय घाट ब्रिज असम की आधुनिक पहचान का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले दिनों में ये काम और भी तेज होने वाला है। विकास और प्रगति की गति को बढ़ाने के लिए इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व जोर दिया गया है। एक तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, तो दूसरी तरफ असम माला जैसे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाने के काम। आप कल्पना करिए, आने वाले दिनों में असम में कितना काम होने वाला है और इस काम में कितने युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। जब हाईवे बेहतर होंगे, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो व्यापार और उद्योग भी बढ़ेंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा। इससे भी हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे, असम के विकास को नई गति मिलेगी। साथियों, असम के प्रसिद्ध कवि रूप कंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल की पंक्तियां हैं, मेरी नया भारत की नया छवि जागा रे जागा रे। आज इन्हीं पंक्तियों को साकार करके हमें नए भारत को जगाना है। ये नया भारत
आत्मनिर्भर भारत होगा। ये नया भारत असम को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।